जय भीम, जय भारत दोस्तों। बुक फेयर इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक और सच्ची कहानी आप तक लेकर आए हैं, जिसके बारे में आप लोगों को जानना चाहिए। यह कहानी है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की, जिन्होंने भारत की संविधान सभा में जो अपना अंतिम भाषण दिया था, उस भाषण को सभी लोगों को सुनना चाहिए। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों को इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि बाबा साहब की विचारधारा और देश और समाज के प्रति किए गए संघर्षपूर्ण कार्यों के बारे में सबको पता चल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान में अंतिम भाषण 25 नवंबर सन 1949 को हुआ था। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि संविधान की सफलता लोगों पर निर्भर करती है। मेरे मित्रों ने संविधान के पक्ष में पर्याप्त तर्क दिए हैं, इसलिए मैं इसके गुण और दोष पर चर्चा नहीं करूंगा। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि कोई भी संविधान कितना ही अच्छा क्यों न हो, यदि उसे चलाने वाले लोग अच्छे नहीं है तो वह बुरा ही सिद्ध होगा। और यदि संविधान में कुछ कमियां भी है, लेकिन उसे लागू करने वाले लोग अगर अच्छे हैं, तो वह संविधान अच्छा हो सकता है। संविधान केवल राज्य की संस्थाओं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की व्यवस्था करता है, लेकिन संस्थाओं का संचालन अंततः जनता और जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों पर ही निर्भर करता है। यदि लोग संवैधानिक तरीकों को छोड़कर क्रांतिकारी और हिंसक तरीकों को अपनाएंगे, तो सबसे अच्छा संविधान भी असफल हो जाएगा। आने वाली पीढ़ियों को बांधने का अधिकार किसी को भी नहीं है। कुछ लोग संविधान की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन संविधान में जो सिद्धांत रखे गए हैं, वे वर्तमान पीढ़ी की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। अमेरिकी विचारक थॉमस जेफरसन ने कहा था, प्रत्येक पीढ़ी को अपने लिए कानून बनाने का अधिकार है और उसे आने वाली पीढ़ी को स्थायी रूप से बांधने का अधिकार नहीं है। हमारे संविधान में संशोधन की सरल व्यवस्था इसी सिद्धांत पर आधारित है। यदि भविष्य की पीढ़ियां किसी बदलाव की इच्छा रखे और उन्हें जनता का समर्थन मिले, तो वे संविधान में संशोधन कर सकते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि देश पहले है, मत और पंथ बाद में है। 26 जनवरी सन 1949 को भारत एक गणतंत्र राष्ट्र बनेगा, लेकिन मेरे मन में एक चिंता है, क्या हम अपनी स्वतंत्रता बनाए रख पाएंगे? भारत पहले भी स्वतंत्र था, लेकिन उसे अपनी स्वतंत्रता खोनी पड़ी। दुख की बात यह है कि कई बार विदेशी आक्रमणकारियों के कारण नहीं, बल्कि अपने ही लोगों के विश्वासघात के कारण हुआ। आज भी हमारे सामने जाति, धर्म, विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं की चुनौतियां हैं। यदि लोग अपने धर्म, जाति या राजनीतिक विचारों को देश से ऊपर रखेंगे, तो हमारी स्वतंत्रता फिर से खतरे में पड़ सकती है। इसलिए हमें अपने देश की रक्षा अपने अंतिम रक्त बिंदु तक करनी चाहिए। संवैधानिक अधिकारों का महत्व, यदि हमें लोकतंत्र बनाए रखना है, तो हमें अपने सामाजिक, आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए केवल संवैधानिक तरीकों का उपाय करना होगा। हमें हिंसक क्रांति, असहयोग, सविनय अवज्ञा या अन्य असंवैधानिक उपायों को त्यागना होगा। जब संवैधानिक रास्ते खुले हो, तो ऐसे तरीकों का कोई भी औचित्य नहीं रह जाता। ये तरीके अराजकता का व्याकरण है और जितनी जल्दी हो सके उतना ही अच्छा है, इनको छोड़ दिया जाए। व्यक्ति पूजा से सावधान। लोकतंत्र को बचाने के लिए हमें किसी भी महान व्यक्ति के चरणों में अपनी स्वतंत्रता नहीं रख देनी चाहिए। किसी नेता के प्रति सम्मान और कृतज्ञता अच्छी बात है, लेकिन उसकी भी सीमाएं होती है। भारत में भक्ति और व्यक्ति पूजा राजनीति में बहुत गहराई से मौजूद है। धर्म में भक्ति आत्मा के उद्धार का मार्ग हो सकती है, लेकिन राजनीति में पूजा व्यक्ति तानाशाही की ओर लेके जाती है। सामाजिक लोकतंत्र की आवश्यकता, केवल राजनीतिक लोकतंत्र पर्याप्त नहीं है, हमें सामाजिक लोकतंत्र भी स्थापित करना होगा। सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। इन तीनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। समानता के बिना स्वतंत्रता लोगों को प्रभुत्व
बना जाती है। स्वतंत्रता के बिना समानता व्यक्ति की पहल और विकास को समाप्त कर देती है और बंधुत्वता के बिना न स्वतंत्रता टिक सकती है और न ही समानता। विरोधाभासों से भरा जीवन। 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करेंगे। राजनीति में हमें समानता मिलेगी, एक व्यक्ति एक वोट और हर वोट का समान मूल्य। लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता बनी रहेगी। जब तक यह विरोधाभास रहेगा, हमारा लोकतंत्र खतरे में रहेगा। यदि पीड़ित और वंचित वर्ग को न्याय नहीं मिला, तो वे उस लोकतंत्रीय ढांचे को नष्ट कर सकते हैं जिसे हमने बड़ी मेहनत से बनाया है। जाति व्यवस्था और राष्ट्र निर्माण में मानता हूं कि सोच लेने कि हम पहले से ही एक राष्ट्र है, एक भ्रम होगा। हमारी हजारों जातियों में बटा हुआ समाज है और यह वास्तविक राष्ट्र नहीं बन सकता जब तक हम जातियों में बटे रहेंगे। जातियां राष्ट्र विरोधी है क्योंकि वे लोगों को अलग करती है, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या और घृणा पैदा करती है। यदि हमें सच्चा राष्ट्र बनाना है तो हमें जातीय विभाजन से ऊपर उठकर बंधुत्व की भावना विकसित करनी होगी। मेरा अंतिम संदेश। स्वतंत्रता निश्चित रूप से खुशी का विषय है, लेकिन इसके साथ ही बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं। अब हम किसी गलती के लिए अंग्रेजों को दोष नहीं दे सकते। यदि भविष्य में कुछ गलत होगा तो उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार होंगे। यदि हम संविधान, लोकतंत्र और स्वतंत्रता को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हमें समाज में मौजूद बुराइयों को पहचान कर उन्हें दूर करना होगा। यही देश की सच्ची सेवा है। इससे बेहतर मार्ग मैं नहीं जानता। तो यह भाषण बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा के अंतिम दिन दिया था और इसमें लोकतंत्र के बारे में, संविधान के बारे में बताया था कि व्यक्ति पूजा लोकतंत्र में तानाशाही की ओर लेकर जाती है। अगर हम बाबा साहब अम्बेडकर के इस भाषण को ही समझ ले और भाषण में संविधान का पूर्ण निचोड़ बाबा साहब ने दिया है, तो यह भाषण 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में बाबा साहब ने दिया था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत दोस्तों।